जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूरी करें। लक्ष्मी जी सभी के घर में वास करें, सभी के घर में खूब धन संपत्ति दें, सभी के घर में खूब सुख दें, सबको निरोगी रखें, किसी भी तरह का कोई संकट किसी के घर में ना आए। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली सभी 5 कहानियां। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा था। उनका बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात बस गणेश जी की सेवा में ही लगा रहता और घर का कोई भी काम नहीं करता। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते। लड़की के साथ सारा दिन लड़ते रहते, कहते कि घर का भी कुछ काम कर लिया कर, क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगा रहता है, क्या मिलता है इससे तुझे। इस बात पर उनके घर में रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का बड़ा दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा कि आज तो गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊंगा और पूछूंगा कि मेरी पूजा पाठ का कब फल दोगे। लड़का जय गणेश जी बोलते बोलते चलता चला गया। चलते चलते जंगल में घुस गया। वहां भी जाकर जब डर लगा तब गणेश जी को बुलाने लगा। वहां पर तो जंगली जानवर थे। लड़का डर रहा था। अब रोने लगा और रोते रोते जय गणेश जी बहुत जोर जोर से बोलने लगा। गणेश जी का सिंहासन डोला। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, लगता है किसी कष्ट में है, आप उसकी रक्षा करें। तब गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उस लड़के के पास आए और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तब लड़का बोला कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी है कि मिलते ही नहीं, इतनी देर हो गई मुझे बुलाते बुलाते, आप ही बता दो गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे। तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले कि तुम घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर वह लड़का तो अपनी बात पर अड़ा रहा और बिल्कुल नहीं माना। आज चाहे कुछ भी हो जाए गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। अब तो गणेश जी भगवान उस लड़के की हट पर भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया। अब गणेश जी बोले कि चल मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे अपना मन की मांग ले, मैं तुझे सब दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया कि गणेश जी कह रहे हैं कुछ मांग, क्या मांगू। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पुंचो गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब का। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी घर लौट आया। आकर देखे तो झोपड़ी की जगह पर तो महल खड़ा है, बाहर घोड़ा खड़ा है। अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी है। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा पुण्य प्रताप हुआ, आज से हम सभी गणेश जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। सब बड़े खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहें, हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़के के अन्न धन के भंडारे भरे, जैसे उसकी मनोकामना पूरी करी, सबकी करना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कहानी। बात बहुत पुरानी है, उस समय की जब भगवान ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी देवी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष एक असुर था जिसने पृथ्वी देवी को समुद्र के भीतर छुपा दिया। पृथ्वी देवी को बचाने के लिए भगवान विष्णु वाराह अवतार धारण कर उस असुर के पीछे गए। वाराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को परास्त किया और उसका वध किया। इस सभी के बीच भगवान के शरीर से पसीने की एक बूंद निकली जो पृथ्वी पर गिर गई। भगवान वाराह के पसीने की इस एक बूंद से एक पूर्ण विकसित युवा योद्धा उत्पन्न हुआ। उसका नाम नरकासुर था। यह धरती माता और वाराह भगवान का पुत्र माना जाता है। धरती माता ने अपने पुत्र को भगवान को समर्पित किया और प्रार्थना की कि उनका पुत्र अजय हो। तब भगवान वाराह ने अपना एक दांत निकाला और नरकासुर को देते हुए कहा कि जब भी वह किसी बड़े खतरे में होगा तब वह इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ नरकासुर को उन्होंने चेतावनी भी दी कि अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छा कार्य करने के लिए करना और धर्म की रक्षा करना। भगवान की बातें सुनकर भगवान को प्रणाम कर नरका अपने भाग्य की तलाश में चला गया।
तब पृथ्वी देवी ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बात में मुझे जरा भी संदेह नहीं कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा। तब भगवान बोले, निश्चित ही वह शक्तिशाली होगा, लेकिन अगर धर्म की रक्षा करेगा तभी जीवित रह पाएगा। इस घटना को सदियां बीत गई। सतयुग के बाद त्रेता और फिर द्वापर युग आया। अब अधर्म बढ़ रहा था। तब भगवान विष्णु द्वापर युग में यादव नायक कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए और उन राजाओं का विनाश किया जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। इन सभी के बीच नरकासुर भी बहुत शक्तिशाली हो गया था। प्राग्ञ ज्योतिषपुर या कहें तो उगते सूरज की भूमि के अपने अभेद्य किले से शासन करते हुए उसने पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लिया था। अपनी शक्ति के मद में उसने देवताओं की माता देवी अदिति के दिव्य कानों के कुंडल भी छीन लिए थे। तब देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में आए और उन्होंने नरकासुर के विरुद्ध भगवान कृष्ण से सहायता मांगी और उसके अत्याचारों का संपूर्ण व्याख्यान भगवान कृष्ण के सामने कहा। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा बड़ी ही चिंतित हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण से नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। ऐसी भी मान्यता है कि देवी सत्यभामा धरती माता का ही स्वरूप थी, धरती माता का ही अवतार थी और नरकासुर को वरदान था कि उसका तब तक वध नहीं होगा जब तक कि स्वयं उसकी माता स्वीकृति न दे दे। तो देवी सत्यभामा की स्वीकृति के बाद भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और नरकासुर की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर में गए। प्राग्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन था। उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। उसके बाद शस्त्रों का घेरा था, फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग और बिजली की चार दीवारी थी जिनके भीतर गैस को बंद करके रखा गया था और इसके भी भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर 10,000 घोर और सुदृढ़ फंदे वाले जाल बिछा रखे थे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ दिया, शस्त्रों की मोर्चाबंदी को बाणों से खिन्न भिन्न कर दिया, चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारी को भी तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट दिया। जो बड़े बड़े यंत्र और मशीनें वहां पर लगाई गई थी उसको और वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया। नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भयंकर गदा से ध्वस्त कर डाला। भगवान की 5 जन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालिनी बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे। जब तक वह जल के भीतर सो रहा था वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार से भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े हों। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो अपने 5 मुखों से वह त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर मारा, फिर 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ जी की ओर बड़े वेग से आ रहा है, तब उन्होंने 2 बाण मारे जिससे कि वह त्रिशूल कटकर गिर गया। इसके साथ ही मूर दैत्य के मुख में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, पर भगवान कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अस्त्रहीन हो जाने पर वह अपनी भुजाएं फैलाकर कृष्ण की ओर दौड़ा। तब खेल खेल में ही भगवान ने चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए और मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान कृष्ण ने मूर दैत्य का वध किया, इसी कारण उन्हें मुरारी भी कहा जाता है। अंत में नरकासुर स्वयं भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर आया। दोनों दिन रात लड़ते रहे। यह कहना बड़ा कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। नरकासुर तो ऐसे ही अवसर के लिए अपने पिता भगवान वाराह के दिए हथियार को बचा रहा था। चतुर्दशी की अंधेरी रात में अमावस्या के पखवाड़े के 14वें दिन नरकासुर ने भगवान वाराह का घातक दांत निकाला और श्री कृष्ण पर प्रहार किया, उनकी छाती में मारा। छाती में बाण लगते ही श्री कृष्ण बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही नरकासुर ने विजय की जय जयकार की, देवी सत्यभामा ने धनुष उठा लिया और युद्ध को जारी रखा। देवी सत्यभामा में नरकासुर को एक योग्य शत्रु मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके हमले को कैसे रोकें। जैसे ही दोनों के बीच वाद विवाद हो रहा था,
तब भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। भगवान कृष्ण को फिर से खड़ा देखकर नरकासुर चौंक गया। यदि भगवान वाराह का भयानक हथियार विफल हो गया है तो इसका केवल एक ही मतलब था कि उनका विरोधी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान वाराह यानी उनके पिता थे। नरकासुर हैरान रह गया। भगवान वाराह की चेतावनी के शब्द अब उसकी कानों में गूंज रहे थे। अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छा काम करने के लिए करना और धर्म की रक्षा करना। अपने पिता की सलाह मानने के लिए सलाह का पालन करने में वह विफल रहा। तब वह नम्रता से हाथ जोड़कर प्रस्तुत हुआ। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उस पर फेंका। नरकासुर ने भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े। अब गिरे हुए असुर को देखते ही देवी सत्यभामा दौड़ पड़ी। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप माँ और बेटे के पुनर्मिलन को देख रहे थे। ऐसी ही मान्यता है कि देवी सत्यभामा कोई और नहीं बल्कि स्वयं धरती माता थी जिनका दोबारा जन्म हुआ था। नरकासुर ने अपने मरने के क्षणों में प्रकाश को देखा। भोर होते ही अंधेरा छट गया। बस उसी दिन से रोशनी के त्योहार दीपावली को या दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नरक चतुर्दशी की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दंतीदेव नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में भूल कर भी कभी कोई पाप नहीं किया। उनके राज्य में प्रजा भी सुख शांति से रहती थी। लेकिन जब राजा की मृत्यु का समय नजदीक आया तब उन्हें लेने के लिए यमदूत आ गए। दंतीदेव राजा यह देखकर हैरान हुए और उनसे विनय करने लगे कि हे दूतों, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे किस पाप का दंड भुगतना पड़ रहा है जो आप मुझे लेने आए हैं? क्योंकि आपके आने का सीधा संबंध है कि मुझे नरक में वास करना होगा। उसके बाद यमदूतों ने कहा कि हे राजन, वैसे तो आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार आपसे एक ऐसा पाप हुआ है जिसका आपको भान भी नहीं है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण आपके द्वार से खाली हाथ और भूखा लौट गया था। यह सब उसी कर्म का फल है। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे 1 वर्ष का समय दें ताकि मैं अपनी गलती का सुधार कर सकूं और अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब राजा के सत्कर्मों को देखते हुए यमदूतों ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया। अब राजा अपनी भूल को लेकर काफी पश्चाताप कर रहे थे। साथ ही उन्हें चिंता भी सता रही थी कि इस पाप से मुक्त कैसे हूं। अपनी चिंता को लेकर वे ऋषियों के पास गए। तब ऋषि बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत कीजिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने से बड़े से बड़ा पाप भी क्षम्य हो जाता है। इसीलिए आप चतुर्दशी का व्रत कीजिए। व्रत करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे उनके प्रति अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कीजिए। बस फिर क्या था, राजा रंतीदेव तो मार्ग की तलाशी कर रहे थे। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार नरक चतुर्दशी यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से वे पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक नरक चतुर्दशी के दिन पाप कर्म और नरक कमन से मुक्ति के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। नरक चतुर्दशी की एक अन्य कथा के अनुसार राजा बलि भक्तराज प्रहलाद के पुत्र थे। वे राक्षस जाति के तो थे, लेकिन अपने पूर्वजों के प्रभाव से भगवान के भी बड़े भक्त थे। एक बार राजा बलि ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। 99 यज्ञ करके राजा बलि तीनों लोक को अपने नाम कर चुके थे। इस पर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे न हो पाए, नहीं तो स्वर्ग पर राक्षसों का राज हो जाएगा। तब भगवान विष्णु राजा बलि के पास उस समय गए जब राजा बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने प्रतिज्ञा की थी कि 100 यज्ञ पूरे होने के बाद जो भी याचक उनसे जो मांगेगा जरूर देंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक का वेश बनाकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि 3 पग भूमि देने को सहमत हो गए। उसी समय राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें सावधान भी किया और कहा, यह ब्राह्मण बालक भगवान विष्णु हैं जो 3 पग भूमि में तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे। लेकिन राजा बलि डरे नहीं और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाना उचित समझा। उन्होंने ब्राह्मण बालक को 3 पग भूमि दान में दे दी। तभी भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए और 2 पगों में उन्होंने तीनों लोक नाप लिए।
जब राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए स्वयं को भी भगवान को दान दे दिया, इस पर भगवान विष्णु राजा बलि से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी मांगना हो वह वरदान मुझसे मांग सकते हो। तब राजा बलि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक हर साल मेरा राज्य हो। मेरे राज्य में जो भी मनुष्य दीपावली मनाए उनके घर में लक्ष्मी जी सहित आपका वास हो। इसी के साथ जो भी मनुष्य चतुर्दशी के दिन नरक के लिए दीपों का दान करे उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय न हो। यह सुनकर तो भगवान और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को ये सभी वरदान दिए। कहा जाता है कि तभी से नरक चतुर्दशी व्रत पूजन और दीपदान की परंपरा शुरू हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे सभी कथा कहानी को पूर्ण करने वाली तपसी लपसी की कहानी। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य, सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।